इंडिया seeks 200 copters to replace aging fleet। इंडिया अर्थात भारत सीक का मतलब होता है खोजना या मांग करना। भारत मांग करता है 200 कॉप्टर्स अर्थात हेलीकॉप्टर्स। तो भारत 200 हेलीकॉप्टर्स की मांग करता है टू रिप्लेस का मतलब होता है हटाना या बदलना। एजिंग का मतलब होता है पुराना। फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा या दस्ता, है नी। तो कहने का मतलब यह है कि भारत अपने पुराने हेलीकॉप्टर्स का जो बेड़ा है, जो दस्ता है, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको बदलने के लिए 200 हेलीकॉप्टर्स की मांग करता है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप कि भारत के पास जो हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा है ना, यानी कि भारत के पास जो हेलीकॉप्टर्स फ़िलहाल हैं वो पुराने हैं और भारत चाहता है कि नए हेलीकॉप्टर्स लिए जाएं और पुरानों के स्थान पर नए हेलीकॉप्टर्स को काम में लाया जाए, अर्थात जो एजिंग फ्लीट है उसको रिप्लेस कर दिया जाए नए हेलीकॉप्टर से। ये एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे दिखाया भी गया है। हेलीकॉप्टर को ही शॉर्ट में कॉप्टर कह देते हैं। ठीक है, लिखा है यहाँ पे वाइल जबकि इंडियन आर्मी नीड्स, इंडियन आर्मी को आवश्यकता है 120 रिकोनेसेंस का मतलब होता है टोह लेने वाला, निरीक्षण करने वाला, पता लगाने वाला। एंड और सर्विलांस का मतलब होता है पहरेदारी करने वाला, है ना, या फिर चौकसी करने वाला हेलीकॉप्टर्स। कहने का मतलब यह है कि इंडियन आर्मी को 120 टोह लेने वाले यानी कि निरीक्षण करने वाले और चौकसी करने वाले हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता है। आईएएफ की फुल फॉर्म होती है इंडियन एयरफोर्स, और इंडियन एयरफोर्स वांट्स चाहती है 80 यानी कि इंडियन आर्मी को 120 और इंडियन एयरफोर्स को 80 ऐसे हेलीकॉप्टर्स चाहिए जो कि सर्विलांस कर सकें और जो टोह लेने में यानी कि किसी चीज़ का पता लगा लेने में जो है मददगार साबित हों। अब चलिए इधर पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। यहाँ लिखा है इंडिया हैज़ वंस अगेन रिज्यूम्ड द हंट टू रिप्लेस इट्स ओल्ड सिंगल इंजन चीता एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स। इंडिया भारत हैज़ वंस अगेन रिज्यूम्ड। देखो, हैज़ तो हेल्पिंग वर्ब होता है, वंस अगेन का मतलब होता है एक बार फिर, रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना। द हंट का मतलब होता है तलाश। तो भारत ने एक बार फिर से तलाश शुरू कर दी है टू रिप्लेस बदलने के लिए इट्स ओल्ड इसके पुराना सिंगल इंजन वाला जो चीता और चेतक नाम के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको। यानी कि भारत के पास फ़िलहाल जो चेतक और चीता नाम से सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, तो भारत ने अब उनको बदलने के लिए फिर से तलाश शुरू कर दी है, यानी कि इनको हटाना है और जो नई टेक्नोलॉजी पे आधारित हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इनके स्थान पे लाना है। जो लैक जिनमें कमी है। कमी होने का मतलब ये है कि मतलब वैसे कमी नहीं है भाई, उस समय के हिसाब से वो ठीक थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, तो अब के हिसाब से तो वो ओल्ड ही हो गए ना। विच लैक, और इनके अंदर नहीं है मॉडर्न एवियोनिक्स का मतलब होता है वैमानिकी, और वैमानिकी का मतलब होता है कि विमान संबंधी जो नई टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, वो इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर नहीं है इनबिल्ड।
इनके अंदर वो इनबिल्ड नहीं है सेफ्टी मैकेनिज़्म। और जो इनबिल्ड सेफ्टी मैकेनिज़्म है, यानी कि जो आज के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें जो इनबिल्ड अर्थात उनमें पहले से ही लगा हुआ जो सेफ्टी मैकेनिज़्म है वो इनके अंदर नहीं है। एंड हैव बीन डॉग्ड, देखो डॉग का मतलब कुत्ता तो होता ही है, लेकिन इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब पीछा करने से भी हो जाता है। दे हैव बीन डॉग्ड बाई ए हाई क्रैश रेट। हाई का मतलब उच्च, क्रैश का मतलब होता है विमान का क्रैश हो जाना, टक्कर लग, विमान क्रैश होने का मतलब समझ रहे हो ना, विमान का ध्वस्त हो जाना। रेट का मतलब दर। जस्ट लाइक द MiG-21 फाइटर्स, कहने का मतलब ये है कि एक तो इनके अंदर इनबिल्ड सेफ्टी मैकेनिज़्म नहीं है जो हमारे पास पुराने ये चेतक और चीता हेलीकॉप्टर हैं। दूसरी बात यह है कि इसी कारण से क्या हो रहा है कि इनका जो क्रैश रेट है, जैसे कि MiG-21 फाइटर्स, इनका जो क्रैश रेट है अर्थात इनके जो ये करने की ध्वस्त होने का जो दर है वो बहुत ज़्यादा है। कोजिंग द डेथ, और उसी से कोज का मतलब पैदा करना, द डेथ ऑफ स्कोर्स ऑफ पायलट्स। स्कोर्स ऑफ पायलट का मतलब है बहुत सारे पायलट, और इस सब की वजह से बहुत सारे पायलट की मृत्यु हुई है ओवर द ईयर, पिछले वर्षों में। ठीक है, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं, सेफ्टी मैकेनिज़्म नहीं है, इसलिए जो है आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें अनेक पायलट्स की मृत्यु भी हुई हैं। द आर्मी ऑन फ्राइडे इशूड, आर्मी ने फ्राइडे को इशूड जारी किया ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को RFI बोलते हैं। आर रिक्वेस्ट एफ इंफॉर्मेशन नहीं, आर रिक्वेस्ट F4I इंफॉर्मेशन। तो आर्मी ने फ्राइडे को एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया टू वेंडर्स, वेंडर्स को, वेंडर का मतलब समझते हैं ना, जो ठेका उका लेते हैं वो करके, वेंडर्स को फॉर द एक्विजिशन, एक्विजिशन के लिए, एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्ति, प्राप्त करने के लिए ऑफ 120 रिकोनेसेंस एंड सर्विलांस हेलीकॉप्टर्स, जिसको शॉर्ट में RSH बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात कि आर्मी ने फ्राइडे को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की वेंडर्स को, और उनसे कहा गया कि 120 जो रिकोनेसेंस और सर्विलांस हेलीकॉप्टर्स हैं उनको प्राप्त करो। इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। रिकोनेसेंस का मतलब होता है टोह लेने वाला या निरीक्षण करने वाला, और सर्विलांस का मतलब होता है चौकसी करने वाला। एंड और अनदर 84 IAF, और अन्य 80 हेलीकॉप्टर की मांग की गई है IAF के लिए, अर्थात इंडियन एयर फोर्स के लिए। द डिफेंस मिनिस्ट्री इंटेंड्स, डिफेंस मिनिस्ट्री का मतलब होता है रक्षा मंत्रालय, इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना। तो रक्षा मंत्रालय इरादा करती है टू अर्जेंटली, तुरंत जो है रिप्लेस करने की द फ्लीट, इस बेड़े को, बेड़े का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारे हेलीकॉप्टर को क्या कहेंगे, हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा कहेंगे, फ्लीट ऑफ हेलीकॉप्टर्स कहेंगे। तो रिप्लेस द फ्लीट ऑफ एग्जिस्टिंग का मतलब स्थापित या जो हमारे पास हैं चीता एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स। कहने का मतलब ये है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो रक्षा मंत्रालय है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो हमारे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं इनको बदल दिया जाए विद सूटेबल लाइट हेलीकॉप्टर्स, और इनके स्थान पे किसको लाया जाए, सूटेबल का मतलब उपयुक्त, लाइट हेलीकॉप्टर्स, हल्के हेलीकॉप्टर को, ऑफ मॉडर्न
आधुनिक डिज़ाइन, जो कि आधुनिक डिज़ाइन के हैं। द RFI सेड, RFI ने कहा, द RSH शुड बी एबल, जो RSH हैं, शुड बी एबल, वो योग्य होने चाहिए, टू परफॉर्म, पूरा करने के लिए, सर्विलांस, चौकसी का कार्य, बाय डे एंड नाइट, दिन में भी और रात में भी, ट्रांसपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ ट्रूप्स, और वो योग्य हों कि वो ट्रांसपोर्ट कर पाएँ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा पाएँ स्मॉल नंबर ऑफ ट्रूप्स। ट्रुप का मतलब होता है सैनिक, सैनिकों की छोटी संख्या, अर्थात कुछ सैनिकों को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर पाएँ, ऐसी क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। फॉर स्पेशल मिशंस, जो विशेष मिशन किए जाते हैं, विशेष ऑपरेशंस होती हैं। कैरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोड्स, और ये कैरी कर सकें, ले जा सकें, इंटरनल बाहरी और एक्सटर्नल और आंतरिक लोड, यानी कि बाहर कोई लोड टांग दिया जाए उसमें तो उसको ले जा पाएँ, या इनके अंदर कोई लोड रख के ले जाएं तो उसको भी ये ले जाएं, ऐसी क्षमता होनी चाहिए। इन सपोर्ट में ऑफ ग्राउंड ऑपरेशंस, ग्राउंड ऑपरेशन की, यानी कि जो धरातल पे अभियान चलाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, ताकि उसमें सपोर्ट हो सके। एंड परफॉर्म और ये परफॉर्म कर सकें, ये पूरा कर सके ये स्काउट रूल। देखो, स्काउट का मतलब दोस्त, मित्र या जासूस से होता है, और एक मित्र का भूमिका पूरी कर पाएँ इन कंजंक्शन, संयोजन करने में, जोड़ने में, विद अटैक हेलीकॉप्टर्स, अटैक करने वाली हेलीकॉप्टर्स के साथ, द RFI एडेड, RFI ने कहा। द आर्म्ड फोर्सेज हैव बीन डिमांडिंग, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज का हिंदी अर्थ होता है सशस्त्र सेनाएं, तो जो सशस्त्र सेनाएं हैं, हैव बीन डिमांडिंग, वो मांग करती रही हैं, न्यू, नए, लाइट हेलीकॉप्टर्स, नए हल्के हेलीकॉप्टर की, टू रिप्लेस, बदलने के लिए, दियर, उनका, टू रिप्लेस दियर अराउंड 350 चीता एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स, लगभग 350 चीता और जो चेतक हुए हेलीकॉप्टर्स हमारे पास हैं। तो सेना ने हमेशा मांग की है कि उनको बदला जाए। विच आर ऑफ द डिज़ाइन विंटेज ऑफ 1960s, विच जो आर हैं ऑफ द डिज़ाइन के, विंटेज का मतलब होता है विशिष्ट या प्राचीन, ऑफ द 1960s, और ये चीता और चेतक जो हेलीकॉप्टर हैं, ये 1960 का जो डिज़ाइन है हेलीकॉप्टर्स का, उसका ये मिसाल है, उसका नमूना है, उस पर आधारित है। फॉर वेल ओवर 2 डिकेड्स नाउ, फॉर वेल ओवर 2 डिकेड्स नाउ, और अब 2 दशक से, यानी कि पिछले 20 वर्षों से इनको रिप्लेस करने की मांग चल रही है। दे हैव साउंडेड द अलार्म्स सेवरल टाइम्स, दे हैव साउंडेड, उनमें साउंड किया है, द अलार्म, अर्थात इन हेलीकॉप्टर्स में अनेक बार, सेवरल का मतलब अनेक, टाइम्स का मतलब बार, अनेक बार अलार्म बजती है। अलार्म बजने का क्या मतलब है कि इनमें सिस्टम लगा हुआ है ना कि कहीं पे कोई ख़तरा है तो अलार्म बजेगा, वो सचेत करेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। तो वो यही कह रहा है कि अनेक बार इनके अंदर अलार्म बजती है, बट टू नो अवेल टिल नाउ, अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, लेकिन उसका अभी कोई लाभ नहीं उठाया गया है, अभी इनको रिप्लेस नहीं किया जा सका है। एज रिपोर्टेड बाय TOI अर्लियर, है जैसा कि रिपोर्टेड बाय TOI अर्लियर, है नहीं। तो ऐसा जो है पहले ही
टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था। इसका एक सेंस ये तो है ही, लेकिन चलो मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, हालांकि मैं आगे बढ़ भी जाऊँ तो बढ़ जाऊँ, क्या करना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है दे जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए होगा, और कहने का मतलब ये है कि आर्म्ड फोर्सेस ने पहले भी कई बार अलार्म बजाया है, अर्थात कई बार सरकार को सचेत किया है कि भाई चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस कर दो नए हेलीकॉप्टर के स्थान को लेकर के, लेकिन अभी तक उसका कोई लाभ नहीं मिला है, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले भी बताया है। ये इसका सेंस होगा। डिफेंस ऑफिशियल्स टोल्ड TOI, जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, डिफेंस का मतलब रक्षा, तो जो रक्षा विभाग के अधिकारी हैं टोल्ड TOI, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया द 200 RSH विल ऐड टू द 187 आर्मी 126 IAF 61 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। कहने का मतलब यह है कि जो रक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जो 200 RSH हमें लेने हैं, तो वो 187 जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं उसमें मतलब उसके साथ शामिल होंगे। कहने का मतलब ये है 200 तो ये हो जाएंगे RSH और 187 हो जाएंगे कौन से, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, जिसमें 126 तो आर्मी को दिए जाएंगे और 61 जो है वो इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे, जिसको शॉर्ट में LUH कहा जा सकता है, इन द 3 टन क्लास। और ये 3 टन क्लास के हेलीकॉप्टर रहेंगे। बीइंग बिल्ड जो बनाए जा रहे हैं बाय डिफेंस PSU, डिफेंस का मतलब रक्षा, PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो डिफेंस की है उसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या अर्थात HAL, इन अनदर लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट। और ये भी जो है एक लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट हो गया, अर्थात लंबे समय से जो है इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हुआ। प्रोग्रेसिव इंडक्शन ऑफ दीज न्यू HULs, प्रोग्रेसिव इंडक्शन का मतलब होता है आगमन, शामिल होना। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स बनाने का कार्य चल रहा है, हेलीकॉप्टर्स को बेड़े में शामिल करने का जो कार्य है, ऑफ दीज न्यू LUH विल सी द आर्मी फाइनली, समझ रहे हो ना, कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो हेलीकॉप्टर बनाने का कार्य है, तो ये क्या होगा, विल सी द आर्मी फाइनली बिगिन। तो जब ये आर्मी के अंदर आ जाएंगे तो आर्मी शुरू करेगा टू रिटायर इट्स ओल्ड चीता एंड चेतक, है नहीं। तो जब नए हेलीकॉप्टर आर्मी के पास ये आ जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए हुए, तो तब आर्मी फाइनली जो है चीता और चेतक को रिटायर करना शुरू कर देगी फ्रॉम 2027। और उम्मीद है कि 2027 ऑनवर्ड्स का मतलब आगे, उम्मीद है कि 2027 से आगे जो है ये कार्य शुरू हो जाएगा विद द एंटायर का मतलब पूरा रिटायरमेंट इंडक्शन प्लान। और जो पूरी तरह से रिटायरमेंट इंडक्शन प्लान है, अर्थात नए हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट करना, बेड़े में शामिल करना और पुराने को रिटायर करना, पूरी तरह से कब होगा, टेकिंग अराउंड ए डिकेड, ये लगभग 1 दशक का समय ले लेगा, एन ऑफिसर सेड, एक अधिकारी ने कहा। यानी कि लगभग 10 साल तक अभी कुछ नए और कुछ पुराने हेलीकॉप्टर से ही भारतीय सेनाओं को काम चलाना पड़ेगा। तो भाई ये स्थिति तो ज़्यादा अच्छी है नहीं। रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है पुराने हेलीकॉप्टर्स को नए जो एकदम मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स हैं उनके द्वारा रिप्लेस करें।